नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं NT UP भारत। जो हमारा एपिसोड है एक सफ़र में महाराज जी हैं और इनसे हम जानेंगे एक सफ़र। जो हमारा एपिसोड है उस एपिसोड में विशेष व्यक्तित्व जीवन काल की बातें करेंगे, कुछ खट्टी कुछ मीठे तमाम प्रकार की बात करेंगे। महाराज जी जय श्री राम। श्री सीताराम। महाराज जी, हमारे दर्शक लगातार हमें कमेंट के माध्यम से कहते थे कि एक बार महाराज जी से परिचय करवाइए अपने चैनल पे, तो हम आए हैं। हम आज चलेंगे एकदम शून्य से स्टार्ट करेंगे, आपकी जीवन की वो बातें जानेंगे जो अभी तक आपके कई भक्त भी नहीं जानते होंगे, तो शायद ये इस एपिसोड के माध्यम से उन्हें पता चले। तो आप पहले बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, आप निवासी कहाँ के? हमारा जन्म सन 1961 में हुआ। सितंबर महीना था और 10 सितंबर 1961 में मेरा जन्म हुआ। वह पहले बनारस में एक ग्राम हुआ करता था जिसका नाम है तारा जीवनपुर। उस तारा जीवनपुर गांव में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता श्री आत्मा तिवारी बड़े ही विलक्षण और दिव्य पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी का इतना सुंदर और दिव्य स्वरूप रखा कि पूरे क्षेत्र के लोग उनको बड़े अच्छे ढंग से मानते थे। तो हम पिताजी के प्रथम संतान थे। अच्छा। हाँ, मेरी माता जी थीं, उनका नाम था श्रीमती विद्या तिवारी। वो भी बड़ी दक्ष थीं और बच्चों को नियंत्रित करने में माँ का बड़ा अच्छा योगदान था। एक बार मैं संकट मोचन दर्शन करने गया था, छोटा था, बाल्यावस्था में करीब करीब हमको लगता है कि उस समय मैं कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा था। तो माता जी हमको ले गई, हनुमान जी का दर्शन कराई और दर्शन कराने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बचपन में लोग लाल फूल कहते थे। आपको? हाँ, माता जी ने यह नाम बड़े ही भाव के साथ रखा और तब से पूरा गांव मुझे लाल फूल ही कहता था। अच्छा। वैसे नाम तो हमारा श्रीनिवास तिवारी था जी जी। लेकिन घर का नाम जो है लाल फूल। पिताजी मरते दम तक मुझे लाल फूल ही कहते रहे। अच्छा। हाँ। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो दर्शन किया तो माता जी एक बड़ी अच्छी और अनोखी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को देख रहे हो? हमने कहा कि हाँ देख रहे हैं। तो कहा कि हनुमान जी के ऊपर इतना माला, इतना फूल चढ़ता है और इतने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कई कुंडल लड्डू चढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा कि भगवान है। अच्छा। इसलिए उनको चढ़ता है। तो कहा माता जी ने आपसे प्रश्न किया? हाँ, माता जी ने कहा देखो आज ये भगवान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ समय पहले ये पत्थर के रूप में थे। अच्छा। हजारों टाँकी खाने के बाद ये हनुमान के रूप में प्रकट हुए। ये हनुमान जी की जो आकृति देख रहे हो, ये हजारों टाँकी खाने के बाद उन्होंने ये रूप प्राप्त किया है। तो कोई भी मनुष्य अगर जब हजारों टाँकी खाता है, हजारों कष्ट सहता है, हजारों प्रकार की स्थितियों से लड़ता है, तब जाकर के वो श्रेष्ठ बनता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी विधा उसे आ जाती है और लक्ष्य को प्राप्त भी करता। तो माता जी के उस उपदेश का मेरे ऊपर बड़ा असर रहा। तो मैंने ये निर्णय किया कि हमें जो भी कार्य दिया जाएगा उसको हम बड़े ही सुंदर और सहज रूप में और मन लगा करके करेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प मेरा बचपन में बना। महाराज जी, आप कितने भाई कितने बहन? हम लोग 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। सबसे बड़े हम थे। हमसे छोटा एक भाई था, उससे छोटी एक बहन थी और उससे छोटा एक भाई था और अंत में
वो बहन थी। महाराज जी, वो दिन आया जब बाल्यावस्था में आप थे, पहला दिन जब विद्यालय जाने को मिला, तो वो दिन कैसा था? फिर शिक्षा कैसे हुई? विद्यालय में जाना नहीं चाहता था अच्छा, बचपन में। बचपन में, और जब जाता था तो मैं बहुत रोता था। लेकिन हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। अच्छा, पिताजी अध्यापक थे। गांव में ही पढ़ाते थे। तो जब मैं जाता था तो जितने टीचर थे, जितने अध्यापक वर्ग थे, वो सब मुझे मानते थे, सब स्नेह करते थे। तो उस समय जब मैं रोता था या नहीं आता था तो जितने अध्यापक थे सब टॉफ़ी खरीदते थे आपके लिए। हाँ, और वो हमको 1-2 टॉफ़ी पकड़ा देते थे। इसी बहाने आएंगे। हाँ, इसी बहाने पढ़ा। तो फिर मैं धीरे धीरे जाता रहा, फिर मन भी लगने लगा, तो पिताजी के साथ जाता था और चला आता था। बचपन में आपने कोई शैतानी की हो जिस पे आपके पिताजी या माताजी? एक बार मैंने बहुत बड़ी शैतानी की थी। हमारे घर के बगल में एक घर था, उसमें एक लड़की थी निर्मला, वो मुझसे बड़ी थी और मैं कक्षा 2 या 3 में पढ़ता था और वो कक्षा 4 में पढ़ती थी। अच्छा। तो हमने कहा, तो उसने कहा कि लाल फूल, जब हमारा वो खाली होगा पीरियड तो हम इशारा करेंगे और तू चले आना। हमने कहा ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारा खाली हो जाए तो खिड़की से इशारा करना, मैं भी निकल आऊँगी। अच्छा। और हम लोग भाग जाएंगे। अच्छा। ये दिमाग में हम लोगों के रहा। तो संयोग से मेरा घंटा खाली रहा, तो मैं चला गया। वहाँ एक पंडित जी पढ़ा रहे थे, उनका नाम था श्री सुधाकर पांडे, कटेहरा के रहने वाले थे, बड़े अच्छे और कड़क अध्यापक थे। उनसे लोग जो है बहुत मतलब डरते थे। डरना शब्द तो थोड़ा भयानक लगता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत नियंत्रित रखते थे बच्चों को, और बच्चे हैं तो शरारत करते हैं, तो वो उस पर शरारत नहीं करने देते थे। तो इस प्रकार से उनका नियंत्रण बड़ा अच्छा रहा। तो मैं खिड़की पर पहुंचा तो वो मुझे देखी लड़की। अच्छा। जब देखी तो मैंने सोचा कि इशारा किया कि चलो चलो चलते हैं। तो इच्छा तो उसकी भी थी कि वो निकल जाए, लेकिन अब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो वो हट तो सकती नहीं। तो वो मेरी ओर देखी नहीं, तो मैं सोचा कि वो लगता है देख नहीं पाई है, इसलिए मैंने एक कंकड़ लिया। कंकड़ लेकर के खिड़की से हमने मारा उसको। अच्छा। मारा कि ये उसे लग जाएगा तो इशारा समझ लेगी, और वो कंकड़ जाके बगल वाले लड़के को लग गया। निशाना चूक गया। निशाना चूक गया। अब गोली वोली खेलते नहीं थे तो निशाना उतना तगड़ा रहा नहीं, तो खैर चूक गया। तो उस लड़के ने देख करके कहा कि पंडित जी वो लोग कंकड़ मार रहे हैं। तो वो देखे, बहुत कड़क अध्यापक रहे, उन्होंने कहा किसने मारा, किसने कंकड़ मारा, बोलो किसने मारा। अब इतने में हम डर गए। जब डर गए तो देखिए वहाँ हमने जबकि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमने झूठ का आश्रय लिया। हमने कहा कि पंडित जी हम नहीं मारे हैं। हमने कहा बचने के लिए। हाँ कि हम नहीं मारे हैं, लेकिन वो समझ गए कि यही मारा है। जैसे परशुराम जी ने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी ने कहा कि हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास होगा। तो जब उन्होंने कहा कि कोई दास होगा तो परशुराम ने समझ लिया कि ये यही लड़का तोड़ा। लेकिन वो क्लियर करने के लिए और दबाव दे रहे थे कि नहीं, ये अपने मुख से कहे कि हमने तोड़ा है। तो वो समझ गए कि इसी ने मारा। तो ये डांटे
और कहे कि पकड़ो तो ये फलाने वाला जो है कंकड़ मार रहा है। फिर हम भी भागे, हम भाग गए। तो उस समय हमने ये शरारत किया था। तो वो जो है निर्मला कहाँ जाना चाहती थी? जैसे बच्चे हैं तो घर जाना चाहते। अच्छा, ये था कि आज पढ़ेंगे नहीं, जैसे घंटा खाली होगा दोनों लोग भाग चले। उसको ये रहा कि अगर हम लोग भाग आएंगे तो हम लोगों के यहाँ बगीचा वगीचा था, तमाम फल वल उस समय तैयार थे। तो हुआ कि चलो फल खाएंगे, तो चले गए। हमसे वो 1 वर्ष बड़ी रही। जूनियर की शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? जूनियर की शिक्षा हमारी सदलपुरा से हुई। अच्छा। प्राइमरी स्कूल तो हम गांव में ही पढ़े और जूनियर हाई स्कूल में हम सदलपुरा चले गए। और वहाँ 6, 7 और 8 कक्षा तक, 8वीं तक हम वहाँ अध्ययन किए। 9th और 10th? 9th 10th भी सदलपुरा में ही किया, लेकिन वो विद्यालय दूसरा रहा। हाँ। और 11th 12th? वो भी वहीं किए। फिर ग्रेजुएशन भी आपने किया? हाँ, ग्रेजुएशन में मैं बीएससी में एडमिशन लिया था और एग्जामिनेशन दिया भी। फिर इसके बाद मेरे अंदर एक चोर वृत्ति आ गई थी उस समय। दरअसल आदमी चाहता है कि एक वर्ष में बहुत कोर्स आप कंप्लीट कर लें। तो मेरे मन में आया कि हम सोशल वर्क की डिग्री ले लेते। उस समय काशी विद्यापीठ में सोशल वर्क का एक मतलब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और बहुत ही जल्दी लोग जो है उसको कवर कर लेते थे और अपने कार्य में रत हो जाते थे। तो उसी लोभ के तहत मैं, एक हमारे मित्र रहे सत्य प्रकाश पांडे, वो एक हमारे गांव के बगल में एक साईं गांव है, उसी गांव के रहने वाले थे। तो हम लोगों की मित्रता बड़ी अच्छी रही। तो उसी मित्रता में उनके बड़े भाई से मेरा परिचय हो गया। तो एक दिन बनारस में अचानक वो मिल गए। तो उन्होंने कहा, क्यों तिवारी, कहाँ घूम रहे हो? हम कहे कि भैया यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहा कि आते जाते रहो। हमने कहा कि ठीक है। तो चूँकि परिचय रहा तो मैं उनके यहाँ आता जाता रहा। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भैया हम सोशल वर्क में एडमिशन कराना चाहते हैं और आप जो है क्या कुछ मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। देखिए, आदमी यहीं चूक कर जाता है। जो उसका खास व्यक्ति है उससे वो बात नहीं करता, किसी और से बात कर लेता है। वो इसलिए बात करता है कि वो न जाने और मैं काम करा लूँगा। समझ रहे हैं? तो इसी हिसाब से वो हमारे बड़े खास व्यक्ति थे और प्रोफेसर थे वहाँ। और हम उनसे कह देते तो मेरा एडमिशन करा ही देते, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन मैं उनसे कहना नहीं चाहा और इनसे कहा। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपना जो है सर्टिफिकेट ला करके हमको दे दो और 500 रुपया दे दो। अच्छा। हम तुम्हारा करा देंगे। तो हमने 500 रुपया और सर्टिफिकेट उनको दे दिए। किस सन की बात होगी? हमको लगता है कि सन 81 की बात है। अच्छा। उस समय आपने 500 दिया था? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। इसके बाद हम दौड़ते रहे 1 आध साल तक, वो काम हुआ ही नहीं। तो मुझे लगा कि अभी काम नहीं कराएंगे। हमने कहा कि आप हमारे सर्टिफिकेट को दे दीजिए। हाँ, सर्टिफिकेट दे दीजिए और हम देखते हैं फिर अलग। हाँ, दे देंगे, ये है, यहाँ रखे हैं, वहाँ रखे हैं, ऐसा करते हुए कि तो एक दिन जब हमारे घर वाले हमको बहुत डांटते थे कि जो काम करते थे वो तुमने किया नहीं और तुम स्कूल भी अब नहीं जाते हो। अब स्कूल भी नहीं जाते थे। डांट बहुत पड़ी है आपको? हाँ, खूब 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 डांट पड़ी। पिताजी माताजी दोनों लोग जो है, जब पिताजी अध्यापक रहे होंगे तो शिक्षा के प्रति वो बहुत सतर्क रहते होंगे। बहुत सतर्क रहे और सचमुच सतर्क रहे। और वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन कर निकलूं और पढ़ा लिखा व्यक्ति बन कर।
उनकी इच्छा थी कि चाहे इंजीनियर या डॉक्टर बने। बुद्धि भी ठीक थी, सारी बातें भी थी, लेकिन संभव नहीं हो सका। और एक बार तो इसमें एक हम अपने जीवन की बात बता दें, आपको हंसी भी आएगी और बड़ी सत्य घटना रही। मैं अपने जब कक्षा 6 में पढ़ता था तो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा विद्यालय था। तो उस समय मैं चलता था तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, जैसे घर से निकला तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता था और थोड़ा धीरे धीरे जाता था तो वहाँ तक जाते जाते हमारा 54 पाठ हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो 54 पाठ जाते हुए कर लेता था, 54 आते हुए कर लेता था, तो हमारा 108 पूरा हो जाता। तो उसी में जो है धीरे धीरे ये चर्चा चलती रही तो सब बच्चे थे हमको चिढ़ाते थे कि अरे ये तो साधु हो गया है भाई, ये तो साधु हो गया है, किसी से बोलता नहीं है। और बड़े मतलब व्यंग्यात्मक लहजे में सब कहते थे, लेकिन मैं पाठ करता था, बोलता किसी से नहीं था। और घर आता था तो कुछ जल जलपान करके मैं चला जाता था। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक पैर पर खड़ा होकर मैं कुछ करता था। क्या करता था मुझे पता नहीं है, याद नहीं है अब, लेकिन कुछ जरूर करता था। कुछ चाहे शिव जी की आराधना करता रहा हूँ या नाम जप करता, कुछ था। संयोग से धीरे धीरे ये बात गांव में चली गई तो कई लोगों ने पिताजी से कहा कि तो सधुआ जाई लड़िकवा। हाँ, अच्छा। ये तो साधु बन जाएगा। तो कहे कि तो पिताजी दबाव देने लगे कि वहाँ क्यों जाते हो, अपना पूजा क्यों करते हो, तुम्हें पूजा नहीं करना चाहिए। तो हम कहे 2-4-10 दिन सुने, इसके बाद दबाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैं चला गया मंदिर में और मंदिर में हमने कहा कि हे भगवान शंकर, अब आपके पूजन में भी इस प्रकार की बाधा चल रही है तो अब मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा। अब मंदिर तब आऊँगा जब हमारे माता पिता दोनों मर जाएंगे। अच्छा, ये क्रोध था उस एक समय। क्रोध था, हमने कह दिया। तो अब पता नहीं क्या हुआ कि धीरे धीरे पिताजी की तबीयत गड़बड़ होने लगी उसी दिन से। और काफ़ी गड़बड़ हो गई। करीब करीब पिताजी बहुत परेशान हो गए। अब ये लगा कि बचेंगे नहीं। डॉक्टर गांव के सभी लोग करने लगे। उस समय उम्र कितनी रही होगी आपकी? उम्र कक्षा 6 में पढ़ रहा था, तो ये मान करके चलिए कि 12-13। हाँ हाँ, लगभग 11, 12, 13 के आसपास रहा। तो ये कह दिया, जाना बंद कर दिया। तो बच्चे पूछने लगे क्यों भाई मंदिर नहीं आते हो? तो हमने कहा कि अब माता पिता मर जाएंगे तब आएंगे, हमने शंकर भगवान से कह दिया। तो अब बच्चे अपने घर कहे तो घर वालों ने जा कर के हमारी माँ से कहा, इन्होंने ऐसे मंदिर में जाके कहा कि तुम्हारा लड़का इस प्रकार से कहा है और ये ठीक नहीं है और उससे कहो जा कर के कुछ कहे। तो माताजी मुझे बुलाई। माताजी से मैं स्नेह भी करता था और उनकी बातों को बहुत ध्यान से मानता भी था। तो उन्होंने कहा कि बताओ, कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान शंकर से तुमने कहा है कि माता पिता मर जाएंगे तब हम आपके मंदिर में आएंगे। हमने कहा कि हाँ कहे, झूठ नहीं बोलता था। तो वो कहेंगे ऐसा क्यों कहे, हम लोग बेटा आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं। हमारी भगवान में अटूट आस्था है, लेकिन तुम वहाँ जाते हो और ज़्यादा भजन पूजन में लगाओगे तो उतना अध्ययन में लगाओ तो तुम्हारा काम हो, भविष्य ठीक हो, और तुम इस प्रकार से काम करते हो, ये ठीक नहीं। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने मना किया। और भगवान शंकर में तो हमारी पूरी आस्था है। पिताजी रोज़ जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो तुम इस प्रकार से क्यों करते हो? तो
तो एक काम करो, गलतियां सबसे होती हैं, चले जाओ मंदिर और एक बात जान लो कि अगर पिताजी जिस प्रकार से बीमार चल रहे हैं, अगर इनकी शरीर छूट जाती है तो तुम्हारा भविष्य अधर में लटक जाएगा और कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें जो है जाके कहना चाहिए। तो मैं मान गया भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ा और हमने कहा कि हे भगवान, बाल स्वभाव की चपलता में हमने क्रोधवश कुछ कह दिया था आपसे, अब आप कृपा करें हमारे पिताजी ठीक हो जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए और कहा तो प्रभाव तुरंत पड़ा। अच्छा। और पिताजी ठीक होने लगे और एक आध महीने में एकदम स्वस्थ हो गए। तो ये हमारे जीवन की बड़ी ही विचित्र और प्रेरक घटना रही। जब विद्यालय आप जाते थे बाल्यावस्था में, जैसे आज के समय होता बच्चे जब पढ़ने नहीं जाने का मन होता नखरे दिखाते हैं, आप भी ऐसा करते थे कभी? कोई ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। हम स्कूल हमेशा समय से जाते थे और हमारा स्वरूप पढ़ने लिखने में भी ठीक था। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कोई अरुचि कभी नहीं होती थी। हाँ, खेल में मेरा मन थोड़ा ज़रूर लगता था और क्रिकेट वगैरह भी हम लोग उस समय खेलते थे, तो वह कार्य चलता था। बकिया स्कूल से भागना या स्कूल छोड़ना या स्कूल न जाना, ऐसी वृत्ति कभी नहीं रही। आज भी गुरुजी क्रिकेट देखते हैं जब टीवी पे आता है? नहीं देखते, अब नहीं देखते? नहीं देखते, क्योंकि हमें ये लगता है कि बेमतलब लोग क्रिकेट देखते हैं। अच्छा। इसलिए कि जैसे जो क्रिकेट का प्लेयर है वो खेलता भी है, पैसा भी पाता है। वो 4 घंटा 8 घंटा मेहनत करता है तो उस मेहनत की वो उसको कमाई मिलती है, लेकिन जो देखते हैं उन्हें क्या मिलता है? समय चला जाता वो तो अपना समय बेकार कर देते हैं। और समय का मर्डर सबसे बड़ा मर्डर होता है, सबसे बड़ा अपराध। इसलिए समय की कीमत करनी चाहिए। अगर समय की कीमत करेंगे तो समय आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको पटक देगा। गुरुजी वो दिन जब आया जब आपका विवाह हुआ, तो ये कुछ इसके बारे में बताएं। उस समय मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा था शायद, तो उस पीरियड में हमारा विवाह हुआ। चूँकि हमारे यहाँ बचपन में ही विवाह वगैरह के योग बनते थे और घर परिवार के लोग कर देते थे, तो उस हिसाब से उन्होंने विवाह कर दिया। तो उसमें पिताजी का ही चिंतन मूल रहा, मेरा कोई चिंतन नहीं था। उन्होंने तय कर दिया तो विवाह हो गया। अच्छा। फिर पारिवारिक जीवन? पारिवारिक जीवन में भी 3 वर्ष तक तो हम लोगों के यहाँ, मतलब विवाह के बाद गवन छोड़ दिया जाता है। 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक गवन छोड़े, फिर इसके बाद गवन हुआ तो वहीं तो पारिवारिक स्वरूप ठीक ठाक चल रहा था और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरे शरीर से एक बालक नहीं, 2 बालक और 1 बालिका, ये पुत्र संतति परंपरा के रूप में ये 3 बच्चे जो है रहे। और मैं तो हाँ, वो जो हमारा जब सर्टिफिकेट लेकर के चले गए तो मैं बहुत परेशान हुआ। तो क्या करूं, फिर वो क्या कहते हैं उपन्यास, मैं उपन्यास पढ़ता था। अच्छा, वो कॉलेज वाली बात बता रहे हैं? कॉलेज, हाँ कॉलेज की जब वो हमारी घटना घट गई तो अब सोशल वाला जो सब्जेक्ट हाँ था। सारी चीज़ें जो है चौपट हो गई, तो मैं उपन्यास पढ़ने लगा। तो संयोग से हमारे मामा आए, तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ रहे हो भाई? हमने कहा कि उपन्यास पढ़ रहे हैं। कहा अरे राम 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 राम, अरे उपन्यास पढ़ रहे हो, तुम्हारी अवस्था उपन्यास पढ़ने की है। तब उनको हमने पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुमको प्रवचन सिखा देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो अगर प्रवचन सिखाने की बात कहते हैं तो देखें। तो ले गए हमको
और कुछ थोड़ा बहुत बताए और बकिया कह के चलो। तो चूँकि धार्मिक परंपरा मेरी थी, बचपन से ही चौपाई यहाँ वगैरह सब याद रही, तो कुछ इधर से कुछ उधर से करके हम थोड़ा बहुत बोलने लगे। तो अब धीरे धीरे हम प्रवचन करना शुरू कर दिए। तो यज्ञ आगादि होता तो मैं जाता प्रवचन बोलता, तो धीरे धीरे अब प्रवचनकर्ता के रूप में हो गया। अच्छा। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मैं बस पकड़ने के लिए अपने यहाँ चौमुहानी पर खड़ा था, और वहीं हमारे मैथमेटिक्स के टीचर मिल गए, अच्छा। श्री ललित मोहन चतुर्वेदी। जी। तो हमको बहुत मानते रहे, तो मैं देखा तो उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि यार सुनता हूँ तुम कथावाचक हो गए हो। हम कहे हाँ गुरुजी, कथा तो कहने लगे। तो वो पान खाते थे पहलवान की दुकान पर, एक यादव जी थे, तो उनके दुकान पर पान खाते थे। तो वो पान कहे कि पहलवान तनी पान लगाया, तो वो पान लगाने लगे। तो हमसे उन्होंने कहा कि देखो 5 मिनट में तुम अपना अनुभव बता दो कि इस प्रवचन की जगत में तुम्हारा अपना क्या अनुभव है। तो हमने उनसे कहा कि गुरुजी अनुभव तो लगभग 40 वर्ष के बाद ही होता है। इस समय तो या तो जो अध्ययन किया हूँ वो बता सकता हूँ, या जो अगल बगल सुना हूँ या देखा हूँ वो बता सकता हूँ, लेकिन मेरा खुद का अनुभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गलत बोल रहे हो। हम आज 20 वर्षों से पान खा रहे हैं, तुमने अभी पान खाया। तो जो मेरा 20 वर्ष का अनुभव था वो तो तुम्हारा अनुभव अभी का है, तो अनुभव बराबर हो गए। हमने कहा गुरुजी तो आप कृपा करके हमको बता दीजिए। पूछा क्या? तो हमने कहा, पूछे कि क्या? तो हमने कहा कि आप पान खाते हैं? कहा हाँ। तो पान में 4-5 चीज़ें हैं। पान का पत्ता है, कसैली है यानी सुपारी है, कत्था है, चूना है और जर्दा है। इतने तो मेन आइटम है। इन आइटमों में पान के पत्ते का स्वाद क्या है, कसैली का स्वाद क्या है? आपने कहा कि 20 वर्ष से पान खाए हैं तो इसका अनुभव तो है ही। आप बता दीजिए। हाँ, तो आप ये बताइए जो क्या नाम है जर्दा है, इसका स्वाद क्या है? तब वो चक्कर में फंस गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो नहीं बताया जा सकता। हमने कहा गुरुजी ये बताया ही नहीं जा सकता। जिम गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ये चीज़ वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कि जैसे आप हमारा आँख बंद कर दें, हमको आप एक आम दे दीजिए, तो हम जैसे ही खाएंगे तुरंत कह देंगे कि ये आम है। और अमरूद का एक फांकी दे दीजिए, तो जैसे खाएंगे कह देंगे अमरूद, क्योंकि अमरूद का स्वाद दूसरा होता है, आम का स्वाद दूसरा होता है। और एक ही आँख हमारा बंद कर दें, अगर हमको दे दीजिए तुरंत बता देंगे कि ये दशहरी है। लंगड़ा खिला दीजिए तो मैं कह दूंगा कि लंगड़ा है। तो आखिर लंगड़ा और दशहरी के स्वाद में क्या अंतर है जो इस प्रकार से भेद होता है? तो हमने कहा कि गुरुजी, जिस प्रकार से हम स्वाद के स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ईश्वर का भी निरूपण नहीं किया जा सकता। शब्दों के रेंज में परमात्मा को बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए परमात्मा को अवर्णनीय कहा जाता। परमात्मा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा की इतनी व्यापकता है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो करने वाला भी है और न करने वाला भी है और अन्यथा करने वाला। अब ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि ईश्वर में वो सूत्र लगते हैं। तो आपके गुरु कौन है? हमारे जो शिक्षा के गुरु हैं वो तो बहुत हैं। शिक्षा के गुरु तो जैसे जिन्होंने हमको फिजिक्स पढ़ाया, एक अच्छा, यहाँ पूजा पाठ में तो हमारे गुरु जी जो है श्री 108 श्री कमलदास शास्त्री जी महाराज थे। बनारस में यहाँ राजघाट है, राजघाट पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के वो महंत थे।
ऐसा कब कब दिन आया कि जब आपको जो है पारिवारिक सुख से अपने आप को दूर कर लिया और अब जो है इस तरह का जीवन आप चला रहे हैं? हाँ, हमने इसके विषय में दो बातें हुई। एक एक तो मेरे मन में था कि हम संन्यास ले लें। अच्छा। तो संन्यास लेने के लिए हमने कई प्रक्रिया देखी, हमने गुरुजी से भी पूछा। तो उन्होंने कहा देखो संन्यास तो न लो, संन्यास न लो, तुम साधनात्मक कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो हमने साधना के पक्ष को ही विशेष रूप से बल दिया। फिर इसके बाद सन 89 में, 89 90 नहीं 79 80 तो तो उस 89 में मैं एक साधना किया चातुर्मास की संकट मोचन में। तो वहाँ संकट मोचन भगवान की जो है हनुमान चालीसा के माध्यम से हमने आराधना किया। तो वहाँ 1 लाख हनुमान चालीसा का हमने जप किया। अच्छा, ये आपने रिकॉर्ड बनाया। तो इससे जो है हमको बड़ा आत्मबल मिला। अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों बचपन में भी पढ़ते थे? हैं? बचपन में भी हनुमान चालीसा पढ़ते जाते थे, 54 बार जाते थे, 54 बार आते थे, हनुमान चालीसा और आपने जो है ये कर लिया फिर? हनुमान चालीसा में मेरी बड़ी आस्था थी। जी हनुमान जी हमारे इष्ट देव भी हैं। जी जी यद्यपि आराध्य देव तो भगवान राम हैं, जी लेकिन इष्ट देव हमारे हनुमान जी ही। जी जी। और हनुमान जी की बड़ी ही कृपा मेरे ऊपर रही। एक बार मैं हनुमान जी के मंदिर में गया तो हमने कहा कि बताइए, तीनों लोग 14 भुवन के आप हमको कथावाचक बना दिए, और हम जो है संगीत जान ही नहीं पाते, तो अब बड़ी समस्याएं हैं, तो हमको संगीत भी दीजिए। तो धीरे धीरे ऐसी प्रेरणा हनुमान जी की रही कि फिर संगीत के भी माध्यम से फिर प्रवचन बोलने लगा, धीरे धीरे हुआ। तो हनुमान जी की महती कृपा मेरे ऊपर रही है। और और संगीत से आप थे चंदौली, अब जो चंदौली हो गया है जहाँ आपका घर है, फिर वहाँ से अंबेडकर नगर तक का सफ़र, यहाँ पे आश्रम। हाँ, तो वो माध्यम जो है चातुर्मास से ही बना। अच्छा। तो फिर मैं चातुर्मास की अलग अलग स्वरूप में अनुष्ठान करना शुरू किया। तो जब चौथा चातुर्मास चल रहा था तो मैं आपके अंबेडकर नगर में धौरुआ आया था। अच्छा। और धौरुआ में मैंने साधना की, और उसमें एक खड़े बाबा यज्ञ कराए थे, और उस यज्ञ में उन्होंने सारा सामान लिया और लेकर के चले गए। अच्छा। तो इस बात का बड़ा रिमर रहा, और लोग जो है बड़ा विरोध कर रहे थे कि ये महात्मा हैं तो फिर लेके चले जाएंगे, इस प्रकार की तमाम बातें होती थी। लेकिन अंत में जो है हम साधना करते रहे, लोगों से कहे, बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। उसी आपके अंबेडकर नगर में उसी यज्ञ के माध्यम से फिर तमाम यज्ञ होने लगे। अच्छा। नहीं, खड़े बाबा के बाद तो फिर यज्ञ की प्रक्रिया ही बंद हो गई थी। आप अंबेडकर नगर। हाँ, ये सन कौन सा होगा? ये सन 94 यानी 1994 में जी जी जी। यहाँ आए थे। नहीं, 93 में आए थे। 93। 93 में आए तो वहाँ से एक हमारे परिचित मिल गए, मतलब वहाँ एक सचिव की नौकरी करते थे, यही खजूरडीह की, नहीं खजूरडीह नहीं, खजूरिया, खजुरिया, हाँ। खजूरिया इंदईपुर के जी जी बगल में। जी जी। तो वो तिवारी जी थे, तो उन्होंने अपने गांव हमको आमंत्रित किया। तो उनके गांव आए, तो वहाँ एक श्रीमाली के शिष्य विजय जी थे, जी जी। विजय तिवारी। तो उन्होंने, विजय शंकर ने ये कहा अच्छे लाल यादव को, उन्होंने कहा कि अच्छे लाल जी, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा है, आप आइए। पथरावहर वाले चला गया। हाँ, यही अच्छे लाल यादव। जी जी। तो ये गए हमारे यहाँ, भेंट हुई। तो उनको ये पता चला कि हम यज्ञ कराते हैं, तो कहे गुरुजी एक चौहोड़ा में यज्ञ करा दीजिए। हमने कहा कि भाई अगर ज़मीन पसंद आ गई तब तो करा देंगे। तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन तो आप काट ही नहीं सकते, चौहोड़ा में। चौहोड़ा की ज़मीन आप बिल्कुल नहीं काट सकते,
केवल आप हाँ कहें। हमने कहा अच्छा ठीक है आते हैं। तो आए, एक दिन देखे तो भूमि हमको अच्छी लगी। तो फिर अम्बेडकर नगर में, तो यहाँ चौहोड़ा में चातुर्मास संपन्न हुआ और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। उस समय आपके यहाँ मतलब आपके इस क्षेत्र से करीब करीब 2000-2500 लोग प्रवचन सुनने जाते थे, जबकि कोई आयोजन नहीं वो होता था। केवल एक चौकी लगा दी जाती थी और एक ठो माइक रहा और उसी पर हम बोलते थे और सब लोग कथा सुनने जाते। जहांगीरगंज से लेकर के इधर से बस्ती से भी लोग आते थे कथा सुनने के लिए। भाव विभोर हो जाते थे। हाँ, उन लोगों को अच्छा लगता था। और एक और अच्छी बात थी कि अगर मुर्दा फूंकने वाले आ गए तो मुर्दा भी जलाते, कथा भी सुनते। हाँ, क्योंकि घाट भी वहाँ पे। हाँ, दो काम अच्छा, दोनों काम का हो जाता। काम होता था, तो बड़ा अच्छा रहा। तो उसी यज्ञ के माध्यम से हमारा इधर परिचय हुआ। इसी में जो वर्मा जी हैं, विनय जी के पिताजी, वो कथा सुनने जाते थे। वो गल्ला का काम करते थे, तो जहांगीरगंज में काम करते थे और जैसे ही 2 बजता था वो वहाँ से निकल लेते थे और साइकिल से वहाँ पहुँचते थे और प्रतिदिन कथा सुनते थे। तो उसी कथा से वो प्रभावित हुए थे। तो मैं ज़मीन खोज रहा था, कोई ज़मीन हमको दे दे तो मैं आश्रम बनाऊँ। तो विनय ने पूछा कि अरे गुरु जी की ज़मीन चाहा तो कुछ दे देबा। तो कहना गुरु जी के चाहता तो जवन कहें तवन दे दें। अच्छा, हाँ, प्रभावित थे आपसे। प्रभावित थे। हाँ, तो विनय ने फ़ोन किया कि आइए देख लीजिए। आए, देखे तो ये ज़मीन हमको अच्छी लगी। एक ज़मीन और दिखाए थे, यही मतलब एक टीला है तो वही, लेकिन वो भूमि हमको सुसुप्तावस्था की भूमि लगी। ये भूमि जागृत अवस्था की है। यहाँ हमसे पहले कालांतर में कोई योगी रहा है जो यहाँ साधना की है। अच्छा। यहाँ के प्रत्येक कणों में साधना की बड़ी अच्छी सुगंध आती। और आप भी देखते होंगे कि जब आप आश्रम के अंदर आते होंगे तो आपको कुछ अनोखा ही लगता हो। गुरु जी आपने यहाँ पे एक विशाल रुद्राभिषेक करवाया। हाँ हाँ, रुद्राभिषेक हुआ, यज्ञ भी हुआ। तो धीरे धीरे प्रक्रिया अच्छी ही चल रही और भगवत कृपा बनी रही। तो शंकर भगवान का मंदिर बन रहा है। अगर ये ठीक ढंग से हो गया तो सब होता रहेगा। फिर आपने जो है देव दीपावली के दिन यहाँ पे। देव दीपावली के दिन तो यहाँ दीपदान होता ही है, प्रतिवर्ष होता है। अब की साल तो और सुंदर हुआ था। अब की प्रत्येक साल की अपेक्षा इस साल बड़ा ही अच्छा रहा और मुझे विश्वास है कि अगली बार भी अच्छा ही होना चाहिए। दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को एक सूत्र हम अपने जीवन का कहना चाहेंगे कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा आप उस पर पूर्ण रूप से लग जाइए। 24 घंटे का समय आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। उस विद्यार्थी के लिए भी 24 घंटे का समय है जो क्लास में टॉप करता है, और उस विद्यार्थी के लिए भी 24 घंटे का ही समय है जो फेल हो जाता है। तो जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसको गांधी बना देता है, नेहरू बना देता है, सुभाष चंद्र बोस बना देता है। और जो उसको मतलब समय की हत्या करता है, उसको इस प्रकार से बना देता है कि 300 रुपये के लिए वो लड़ाई करता है मजदूरी के लिए। नहीं, हम तो 300 लेंगे, हम इससे कम नहीं लेंगे। मतलब 300 के लिए उसको लड़ना पड़ता है। जिसमें समय गवा दिया। हाँ हाँ, समय के मर्डर का परिणाम है। और नहीं अगर किया होता तो IAS अधिकारी बनता, PCS अधिकारी बनता, तो होता। पिताजी ने कभी कहा नहीं कि हम आपको जो है साइंस का स्टूडेंट, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, BSc आपने किया, फिर इस तरफ? पिताजी हमारे बड़े सरल थे। तो उन्होंने शुरू में तो ये आकांक्षा रही उनकी कि हम कुछ किसी अच्छे पोस्ट पर जाएं और कुछ करें, सर्विस करें।
लेकिन जब धीरे धीरे विषय मेरा बदल गया तो उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उनको ये लगा कि ये लड़का कुछ करेगा। और शुरू से भी हम जैसे सर्विस के पक्ष में नहीं थे। हमारी माँ कभी कभी बिगड़ जाती थी, क्यों नहीं करोगे, दुनिया के लोग सर्विस करते हैं, तुम क्यों नहीं करोगे। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, हम ईश्वर की सर्विस करेंगे। हाँ। तो फिर अब धीरे धीरे विषय बदल गए, फिर इधर आए तो मेरी माँ भी बहुत खुश थी। और एक बार हमारी धर्मपत्नी थी, हमने कहा कि हम भाई सोच रहे हैं संन्यास ले लें। तो उन्होंने कहा कि अगर संन्यास की प्रबल इच्छा हो और गुरुजी कह रहे हो तो संन्यास ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वहाँ भी रहेंगे तो भजन पूजन करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने साफ इनकार कर दिया। संन्यास नहीं लेना। उन्होंने कहा संन्यास न लो, क्योंकि कलयुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि लोग संन्यास का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते और केवल शुरू तो करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते। तो इसलिए जो है जरूरी नहीं, जरूरी भगवान का भजन है वो करते रहो। तो तब से मैं करता रहा। तो जितनी जिम्मेदारियां थी सारी जिम्मेदारियों का लगभग निर्वहन भी किया, अब चल रहा है। कुछ शेष रह गया गुरुजी जिम्मेदारी में? जिम्मेदारियों में केवल एक शेष वो छोटे वाले बालक का विवाह, क्योंकि जो कर्ज लिया हूँ वो कर्ज पूरा हो जाना चाहिए। तो मैंने अब यही फरवरी में हमने विवाह रख दिया है। अब वो विवाह कर लेंगे तो हमारा दायित्व पूरा हो जाएगा। आखिरी बार रोए कब थे आप? हैं? आखिरी बार रोए कब थे आप? अब रुदन का तो मुझे याद नहीं है कि कब मैं रोया, क्योंकि मैं किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से लेता नहीं, इसलिए रोने जैसी कोई बात नहीं होती। और यदि जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई, जैसे हमारी माता जी का भी शरीर छूटा और मैं वहाँ पर गया, उनको देखा, तो भावुकता रही, लेकिन रुदन वाली बात नहीं रही। और मुझे रुदन आता भी है तो बच्चियों के विदाई में आता है। अच्छा। अगर किसी की बेटी विदा हो रही है, मैं वहाँ हूँ, तो मैं भावुक हो जाता हूँ। तो बच्चियों की विदाई हमारे लिए जो है वो काफ़ी मतलब रुदन के दृष्टिकोण से कह लें या मतलब भावुकता के दृष्टिकोण से। कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया हो जब लगा हो अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, या पछतावा हुआ हो? हाँ, वो जब हम जो यात्रा कर रहे थे अध्ययन वाले क्रम में जो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह गायब हो गया, तो उस समय मुझे धक्का जैसा लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, अब मैं आगे क्या करूँ। लेकिन एक बात जान लीजिए, समस्या और समाधान दोनों एक साथ पैदा होते हैं। समस्या आविष्कार की जननी। जैसे हाँ, जैसे ही समस्या आएगी तैसे ही समाधान भी आएगा। तो उस समाधान ने मुझे उस तरफ मोड़ दिया जो मैं चाहता था बचपन से ही बचपन। भगवान शंकर से कह के आए थे आप? मेरी इच्छा रही और उस इच्छा के तहत भगवान ने उस हिसाब से उपलब्ध भी करा दिया। तो कुल मिलाकर के जीवन अच्छा रहा और अब साधना कर रहा हूँ। और बीच में एक साधना कर रहा था, धूप साधना। उस धूप साधना में मेरे शरीर से इतना पसीना निकला कि मेरा सोडियम कम हो गया शरीर का। अच्छा। तो सोडियम कम हो जाने से मैं पिछली बार बीमार हो गया, तो उससे हमारा शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों हावी हो गए। फिर इसके बाद अब की चातुर्मास कर रहा था तो उसमें डेंगू हो गए। अच्छा। हमारा प्लेटलेट 7,000 पर चला गया, 60 नहीं 7,000 मात्र। 7,000। तो उसके लिए फिर प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ी और मुझे 3 पैकेट प्लेटलेट चढ़ाया गया और तब धीरे धीरे स्वस्थ हुए। लेकिन अब विचार है कि एक स्थान पर बैठ कर के केवल भजन करूँगा, भाग दौड़ वाला काम बंद करूँगा। आप
आपने देखा हमारे साथ महाराज जी थे जिनसे हमने व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा और उन्होंने बाखूबी से उसका उत्तर दिया। ऐसी ही खास शख्सियत से, खास व्यक्तित्व से हम आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत ही अच्छा लगा हो तो आगे सरका दीजिए। नमस्कार।